भीलवाड़ा से बड़ी खबर, जहां भीलवाड़ा में एक अनूठा मामला सामने आया है। बंद मकान में 80 से ज्यादा आवारा कुत्ते मिले हैं। बंद मकान की मालकिन महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। मकान में 4 कुत्ते मृत पाए गए हैं। बाकी 76 कुत्तों को नगर निगम की टीम ने रेस्क्यू कर लिया है। दरअसल कॉलोनी वासी लंबे समय से दुर्गंध से परेशान थे। भीलवाड़ा के आजाद नगर क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है और जब लोगों ने इस बारे में शिकायत की तो उसके बाद इस पर बड़ा खुलासा हुआ। पता चला कि एक बंद मकान के अंदर 80 से ज्यादा आवारा कुत्ते वहां पर बंद किए गए थे और बंद मकान की जो मालकिन है महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। और आप देखिए 80 से ज्यादा कुत्ते एक कमरे के अंदर बंद कर दिए गए और इसमें 4 कुत्ते वहां पर मृत पाए गए। बाकी 76 कुत्तों को निगम की जो टीम है उसने रेस्क्यू कर लिया है और अब इस मामले में खबर का असर भी हुआ है। मौके पर नगर निगम की रेस्क्यू टीम पहुंची। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जहां पर निगम की टीम पहुंचती है। मौके से एक महिला को हिरासत में लिया गया। वहीं महिला यूडीसी के पद पर कार्यरत है और वहां से जितने बंद कमरे के अंदर जो कुत्ते थे उनको रेस्क्यू कर लिया गया है। 76 कुत्ते बताए जा रहे हैं। 80 कुत्ते एक कमरे के अंदर बंद कर दिए गए थे और 4 उसमें से कुत्तों की मौत हो गई थी। बहुत गंभीर मामला है। मतलब किसी को उम्मीद भी नहीं थी। आज कलेक्टर साहब के आदेश से हमने वो यहाँ पर किया तो 50-60 कुत्ते तो अभी तक निकल चुके हैं। मतलब जो कुत्ते के साथ जो अत्याचार होता है ना, जो यहाँ पर हो रहा है, पूरे वार्ड वाले सब परेशान थे। सब जनों ने मिलकर आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया। उसके अध्यक्षों में ये काम हुआ है। यहाँ पर कितने कुत्ते निकले? 50-60 तो अभी तक निकल चुके हैं। 20-30 कुत्ते भी और हैं अंदर। मकान पूरा खंडर बना पड़ा है और उस खंडर में कंकाल भी है और हमने उम्मीद भी नहीं की थी। हम तो 20-30 कुत्ते के लिए सोचा था, पर इसमें से तो 60-100 के आसपास आ जाएंगे वो कुत्ते। और अभी कुत्ते भर के ले जाए। उसने छोटे छोटे कमरे भी बना रखे हैं, उसमें कंकाल भी है। और ये महिला खुद साइको है और वो यूडीसी के पद पे है, तो इसका दुरुपयोग करके परेशान कर रही है। और जब समदानी जी थे चेयरमैन तब उन्होंने वो कुत्ते भी भरवाए थे, पर वापस इसकी यूडीसी के पद पे रहते हुए उसने वो कुत्ते सारे मंगवा लिए। फिर 40 कुत्ते यहाँ पे छोड़ के गई वो गढ़। अरे इससे मोहल्ले वाले भी परेशान हैं, हम भी परेशान हैं। मैंने काफ़ी बार प्रतापनगर थाने में और कलेक्ट्री में और सबको अवगत कराया पर किसी ने नहीं सुनी। पर आज कलेक्टर साहब से हम खुद मिले और उन्होंने इस पर तुरंत कार्रवाई करी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नवीन जोशी हमारे साथ जुड़ गए। नवीन, जरा बताइए कि सबसे पहले बताइए कि आखिर बंद क्यों किया गया? इतनी बड़ी संख्या में 80 के आसपास कुत्ते बताए जा रहे हैं जिनको एक कमरे में बंद कर दिया गया। कारण साफ हो रहा है। देखिए शुभेंदु, ये अपने आप को डॉग लवर बताती है महिला पूरे सेक्टर में, और ये कई बार क्योंकि एक तो डॉग लवर बताती है, दूसरी बात ये अपने आप को न्याय, क्योंकि न्यायालय कर्मचारी है, न्यायालय में एक यूडीसी के पद पर कार्यरत है, तो कहीं ना कहीं सब लोगों को एक धौंस दिखाती थी कि मैं न्यायिक कर्मचारी हूँ। इसका नाम अंतिमा बताया जा रहा है और ये महिला पिछले करीब 8-10 सालों से बताया जा रहा है कि कुत्तों को पालने का काम करती है और मकान में कुत्ते पालती थी। मगर अब लगातार इसके कुत्ते, जिस तरह से मौसम बदला है तो स्टोर में मौसम में बदलाव के साथ साथ जो कुत्तों का अपशिष्ट है और जो कुत्ते स्वान है वहां पे जो अपशिष्ट करते थे पूरे मकान में, तो उसकी बदबू से, दुर्गंध से लोग परेशान होने लगे थे। इस बीच कुछ कुत्ते ऐसे थे जो बाहर निकल जाते थे और इस दौरान वहां पे जो आवारा पशु हैं, गाय हैं, बछड़े हैं, उनसे वो कहीं ना कहीं हमले करे थे। कल सुबह भी एक बच्ची पे इसी घर में से निकले हुए कुत्ते ने हमला कर दिया। इससे के बाद में आज लोग बाग लामबंद हो गए पूरे आजाद नगर के, और आजाद नगर 20 सेक्टर का ये मामला है। की संख्या में लोग आज कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, परिजनों ने शिकायत की। उसके बाद में जो कलेक्टर है जसप्रीत सिंह, उन्होंने तुरंत प्रभाव से नगर निगम के जो आयुक्त है उनको पाबंद किया। उनके पाबंद करने के बाद में नगर निगम की 3 टीमें मौके पहुंची, पुलिस को मौके बुलाया गया। चूंकि महिला कहीं शुरुआत की दौर में कहीं सहयोग नहीं कर रही थी, पुलिस मौके पर आई, पुलिस ने हिरासत में लिया। उसके बाद में 80 से ज्यादा कुत्तों का रेस्क्यू किया गया है। बताया जा रहा है 6 से 8, यानी कि डॉग लवर और इन कुत्तों को बचाने के लिए ये काम करने की सिर्फ बात दिखावट थी असल में, क्योंकि दिखाई दे रहा है कि उन कुत्तों की हालत क्या हो चुकी है। अच्छा, इस पर नवीन अभी कोई शिकायत दर्ज हो चुकी है? फिलहाल हिरासत में तो ले लिया महिला को। देखिए पुलिस भी इस बात को लेकर जिसको कह सकते हैं दबी जुबान में कह रही, पुलिस भी इससे कुछ नहीं कर सकती। जब तक कार्रवाई चल रही थी, जब तक रेस्क्यू चल रहा था, जब तक विवाहिता जो युवती है जो जिसका नाम अंतिमा बताया जा रहा है उसको हिरासत में जरूर लिया गया, पर उसके खिलाफ कोई अभी तक न तो एक सेक्टर के लोगों ने शिकायत की, न कि निगम की इसके अधिकारी ने कोई शिकायत की। इसलिए उसके खिलाफ कोई
कानूनी कार्रवाई, पुलिस का कहना है कोई कानूनी कार्रवाई नहीं बनती है। अभी तक पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। हिरासत में जरूर ले रखा है उसको, रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है। 80 से ज्यादा कुत्ते पुलिस यहाँ से, जो पुलिस की मौजूदगी में जिसको कह सकते हैं रेस्क्यू किए गए हैं। 6 से ज्यादा कुत्ते मृत मिले हैं। बहुत सारे जो कंकाल हैं कुत्तों के वो मिले हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला ये था, डॉग लवर बताती थी अपने आप को, धूप समाती थी, क्योंकि न्यायिक कर्मचारी थी। तो कहीं ना कहीं आम आदमी न्यायालय के कर्मचारी क्या डर से कोई बड़ी कार्रवाई हो जाएगी, या डरता है आदमी कोई कार्रवाई कराने से, इस वजह से कोई अब तक खुलकर नहीं बोल रहा था। मगर आज जब पूरे सेक्टर के लोग अच्छा, एक चीज और बताइए नवीन कि अगर ठीक है वो डॉग लवर भी थी, अगर कुत्तों को पाला भी जा रहा था, तो 80 के आसपास कुत्ते थे, कोई लाइसेंस, कहीं से परमिशन कुछ था उसके पास? देखिए शुभेंदु, अभी तक जो पुलिस के जिन लोगों ने इस मामले में, जिस तरह से जानकी लाल नाम का एक ऐसे ही जो मौके पहुंचे, तो उनका कहना है कि इसके पास अभी तक पूछताछ में न तो कोई इसके पास में कोई कागज मिले हैं, न इसके पास में कोई स्लॉट, ये सेंटर चलाने का कोई दस्तावेज मिले हैं, इसके पास में कोई परमिशन नहीं है, कुछ नहीं है। अवैध रूप से ये कुत्तों को इतने सारी तादाद में पालने का काम कर रही थी। कहीं ना कहीं न केवल जीव हत्या तो हो ही रही थी, साथ का साथ में आसपास के लोग भी काफी प्रभावित हो रहे थे, परेशान थे बदबू दुर्गंध से। साथ साथ में लोगों पे जिस तरह से कुत्ते बाहर निकल के हमला करने लगे थे, तो कहीं ना कहीं लोगों में खौफ था। और आज इस खौफ की वजह से लोगों ने कलेक्टर को अपनी पीड़ा बताई, तो कलेक्टर ने इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से कार्रवाई करवाई है, तो लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिली है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नवीन इस पर जानकारी देने के लिए।